इससे रिलेट करेंगे, एमएसएमई सेक्टर से रिलेट करेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम जीएस3। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पीवाईक्यू है इसके ऊपर। अगर हम पीवाईक्यूज देखें तो एक हमारे पास प्रीलिम्स का है और दूसरा मेंस का है, और आप देखो 2023 का पीवाईक्यू इन प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस, मतलब कि जो हम टॉपिक प्रीलिम्स में आ जाते हैं वो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे। हम आज का थोड़ा एम ऐसा है कि अगर हम एमएसएमई कर रहे हैं तो हमें बहुत मिनिमम कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़े, बाकी हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इंटरनेशनल एमएसएमई डे है 27 जून को, मतलब कि आज एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास एमएसएमई से तो एक हमारे पास स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। उस स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन में, मतलब ऑब्वियसली अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा तो हम उसके साथ ही मोल्ड करेंगे उसको, लेकिन हमें जो पता होना चाहिए वो सबसे पहली जीडीपी कंट्रीब्यूशन, दैट इज 30%। मैन्युफैक्चरिंग में एमएसएमई की कितनी कंट्रीब्यूशन है? 35%। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो कितनी है? 48%। ये तीन डेटास हमें याद होने चाहिए। जो फोर्थ हमारे पास डेटा है दैट इज सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब हमारे पास चार डेटा याद हो गए। जीडीपी में कितनी है? 30%, मैन्युफैक्चरिंग में 35%, 48% एक्सपोर्ट्स में, एंड सेकंड लार्जेस्ट। और देखो 30% से ज्यादा 35% एंड देन 48% और सेकंड लार्जेस्ट। यहाँ पे ये चीजें याद होगी। नेक्स्ट हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो रिसेंटली इसकी क्लासिफिकेशन भी चेंज हुई है। हमने देखना है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर और एनुअल टर्नओवर के बेसिस पे। इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे देखें तो देखो 2.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आया? 25। और 25 इंटू 5 करेंगे तो कितना आया? 125। और एनुअल टर्नओवर की बात करें तो 10 से 100 करोड़, मतलब इंटू 10 किया एंड देन हमने 5 से किया, तो दोनों में हम 10 से पहले कर रहे हैं और फिर उसके बाद 5 से कर रहे हैं। हम ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ स्कीम्स गिवन है, लेकिन स्कीम्स क्या है? सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। तो अगर कोई स्कीम आ रही है तो मतलब कोई प्रॉब्लम होगी तभी स्कीम आई है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी इनफॉर्मलाइजेशन, तो उसके लिए हमने फॉर्मलाइजेशन के लिए स्कीम्स लेकर आए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गई हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की। हम अगर एग्रीकल्चर में देखें तो वहाँ क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब वहां से जो एक्स्ट्रा लोग आएंगे उनको क्या चाहिए होगा? उनको स्किल्स चाहिए होंगी। स्किल्स डेवलपमेंट के लिए हमने एस्पायर स्कीम निकाली। उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमने प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम निकाला। एंड कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो क्राफ्ट पीपल होंगे, जिनको स्किल्स चाहिए, जिनको थोड़ा सा इनिशियल पुश चाहिए, उसके लिए हमने पीएम विश्वकर्मा निकाली। थर्ड प्रॉब्लम आती है इंक्लूसिविटी की, तो उसको डील करने के लिए हमारे पास 3 स्कीम्स आती हैं। इंक्लूसिव हम किसको करेंगे? एक हम जेंडर इंक्लूसिविटी, महिला कोयर योजना। एससी एसटी इंक्लूसिविटी निकालेंगे तो नेशनल एससी एसटी हब इस्टेब्लिश किया, जहां पे हम बिल्ड करते हैं कैपेबिलिटीज को। और फिर हमारे पास कुछ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए हमने सफूर्ती स्कीम निकाली। फिर प्रॉब्लम आती है, इंक्लूसिविटी भी हो गई, अब उनको अगर स्टार्ट करना है तो उनको फाइनेंस की प्रॉब्लम आती है। फाइनेंस की प्रॉब्लम के लिए हमने बोला कि आप क्रेडिट लो, हम बैंक्स को प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर एमएसएमई, मतलब कि अगर कोई डिफॉल्ट होता है तो गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को। इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स निकाले। एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया ट्रेड्स करके, जिसमें हम बिल्स ऑफ पेमेंट के साथ डील करते हैं। मतलब आपको इमीडिएटली अगर कोई पैसे चाहिए एमएसएमई को, अगर इमीडिएटली कोई बिल की पेमेंट चाहिए तो वो यहाँ पे जाके, मतलब किसी बैंक में जाके अपने बिल्स को शो करेंगे और उसके बदले पेमेंट ले लेंगे, और जो बैंक होगा वो अपने आप कस्टमर, मतलब कि जिससे पेमेंट कलेक्ट करनी थी उससे वो अपने आप खुद से कर लेगा। एमएसएमई को उसी टाइम पे पैसे मिल गए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है टेक्नोलॉजी की और क्वालिटी की, तो हमने उसके लिए टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन स्कीम लेकर आए। क्वालिटी की क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि एक्सपोर्ट जब हम करते हैं तो एमएसएमई के पास इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी नहीं है, तो उनके एक्सपोर्ट्स रिजेक्ट हो जाते हैं। फिर आता है मार्केटिंग के ऊपर। अब हमने क्वालिटी भी देख ली, सब कुछ देख लिया, लेकिन हम प्रमोशन कैसे करेंगे? उसके लिए हमारे पास है प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम, एमएसएमई चैंपियन स्कीम। इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं। ये सब कुछ हम डील कर रहे हैं जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एमएसएमई इनोवेटिव, हम आईपीआर और डिजाइन के ऊपर सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। एमएसएमई सस्टेनेबल, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, हम उनको ये वाली सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी क्वालिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन ना क्रिएट कर सके। प्रमोट्स क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग। एमएसएमई कंपटीशन, जिसमें हम ग्लोबली उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम है कि कुछ इंडस्ट्रीज कुछ ही रीजन में अवेलेबल है, तो उसके लिए हमने एमएसएमई क्लस्टर डेवलपमेंट निकाला। प्रमोशन ऑफ एमएसएमई इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड सिक्किम, वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनल सिक्योरिटी में लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं। ग्लोबल लेवल की बात करें तो हमारे पास इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम आती है, जिसमें हम ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। इसको हम सब्सटेंशिएट कर सकते हैं लेटेस्ट एग्जांपल से। फर्स्ट ब्रिक्स एमएसएमई फोरम कंडक्ट की गई। डिजिटल की बात करें तो हमारे पास क्रेडिट असेसमेंट मॉडल है, जिसमें हम एमएसएमई को जो भी लोन्स देने हैं उसको हम वेरीफाई करते हैं, फास्टर एंड ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं कि उनकी क्रेडिट स्कोर क्या रह चुकी है। एमएसएमई समाधान पोर्टल है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं हम डिस्प्यूट्स को। और सस्टेन्ड पॉलिसी इंटरवेंशंस देखें तो हमारे पास एक रैम्प आता है, ये हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर स्कीम लेकर आए हैं, जिसमें हम क्रेडिट प्लस कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं एमएसएमईज की। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं। अगर कुछ हमने कीवर्ड्स यूज करने हैं सिग्निफिकेंस को लेकर, तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हम इनको बोलते हैं। विमेन लेड एंटरप्राइजेस है, क्योंकि मोस्टली एमएसएमईज में कौन काम कर रहा है, कौन ओन कर रहा है इनको? विमेन।
यूथ लेड वेंचर्स हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं जो कि स्पेसिफिक टू एमएसएमई है। सबसे पहले है वॉलंटरली ड्वार्फिज्म, मतलब ये जानबूझकर अपने आप को एक छोटा एमएसएमई दिखाते हैं। इंस्पाइट अगर ये ग्रो भी करते हो, ये फिर भी अपने अकाउंट्स डिटेल्स ऐसे भरते हैं कि ये एमएसएमई की कैटेगरी में रहे ताकि इनको बेनिफिट्स मिलते रहें। सेकंड प्रॉब्लम आती है फाइनेंस की, वर्किंग कैपिटल शॉर्टेज। इसको हमने दूर करने के लिए ट्रेड्स लेकर आए, क्योंकि पेमेंट रियलाइजेशन में कुछ टाइम लग जाता है। अगर एमएसएमई कुछ सेल करते हैं तो सेलिंग पे आपको इमीडिएट पेमेंट नहीं मिलती। कुछ बिजनेस साइकिल्स होते हैं कि 90 दिन बाद मिलेगी, 80 दिन बाद मिलेगी। उसको दूर करने के लिए हमने ऑलरेडी ले आया है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। अवेयरनेस नहीं है उनमें, इनफॉर्मलाइजेशन है, फॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं हम, किससे कर रहे हैं? उद्यम पोर्टल से। क्वालिटी इश्यूज हैं, वो भी हम देख रहे हैं। बस हमारे पास एमएसएमई से यही है, और कुछ ऐसे लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट है, वो चीज़ हम इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। 2023 में एक पीवाईक्यू आया है, उसको आप सॉल्व करो और देखो क्या ये आपसे सॉल्व होता है, और आप इसका आंसर कमेंट्स में दे सकते हो एंड इस पे आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो। क्या लिखा है? फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स इंक्रीज्ड शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी, पर्टिकुलरली ऑफ एमएसएमई। अभी हमने देखा कितना है, 35% मैन्युफैक्चरिंग में। कमेंट द प्रेजेंट पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इन दिस रिगार्ड। हमने पॉलिसीज देख ली हैं सारी, क्या है। अब हम इसमें बताएंगे कि ये क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा और क्या क्या चाहिए हमें इंक्रीज करने के लिए, और करंट पॉलिसीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं।